बड़ी डाडी नो बनना है तुसी वैसे। नहीं, मैं डाडी नो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लोगों को देख, मैं घर में बहुत सॉफ्ट हूँ और मैं लोगों पे कोई हुक्मरानियां नहीं करती हूँ। अच्छा? और मैं बाहर भी हुक्मरानी नहीं करती है, मुझे लोगों ने बदनाम कर दिया है। वो कहते बड़ी डाडी है यार। नहीं, कहाँ डाडी हूँ मैं, पता नहीं किस तरह हो, लोग कहते हैं यार कितना बोलती है यार। देखें, बोलने की बात नहीं है, सच बोलने की बात है। सच बोलने वाला बंदा चुपता है। Very nice. सच बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। बिल्कुल ठीक और है। सच इतना कड़वा होता है कि ये कड़वा घूंट अगर कोई पी लेता है ना, तो वो ये समझ जाता है कि ये बंदा जो सच बोल रहा है ना, ये बंदा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान खामोश आदमी पहुंचाता है। अल्लाह खैर करे, ये अल्लाह ताला आपको आपके नसीब अच्छे करे। बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप मेरी बहनों की तरह हैं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बेहतर करे, आपकी ये खुशियों देखिए, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे उस पर भरोसा है। मैंने भरोसा करके ये स्टेप लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरा साथ देगा और मुझे जो है वो जिस तरह उसने इज्जत दी है, वो ये इज्जत सारे सब लोगों के सामने जो है वो मुझे मिलेगी। अगर बिलफर्ज कहीं कोई क्लैश आता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई मामला आता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता अगला जो है वो दौर क्या मामला है, कोई क्लैश आता है या कुछ भी आता है, तो मेरी तरफ से नहीं आएगा। मेरी तरफ से नहीं आएगा। मैं अपनी जगह पे कायम हूँ। मैंने ईमानदारी के साथ ये फैसला किया है, तो और ये फैसला मैंने मोहब्बत में किया है। नहीं, कोई नहीं, हम उसको कान से पकड़ के ले आएंगे, छोटा भाई है हमारा। बस तो कान से पकड़ के ले आएंगे हम उसको। बस ऐसे ही है, ऐसे नहीं जाने देंगे उसको। अब उसने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। जी, वादा किया ना, बिल्कुल वादा किया है, और निभाना तो पड़ेगा। निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल निभाना पड़ेगा। जो वादा निभाता है उसी की इज्जत होती है। ठीक है। अगर वो ये वादा मुझसे तोड़ सकता है तो फिर वो ये वादा किसी से भी नहीं निभा सकता। हाँ, फिर किसी नाल जो ताड़ा नहीं बनया ना उनते, फिर किसी का भी नहीं बनेगा। किसी का भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो वादा किया है वो निभाने वाली बात तो करनी पड़ेगी। जब आप हर वक्त साथ हैं, इज्जत से आप एक दूसरे के साथ जो है वो रहते हैं, आप एक दूसरे को जो है वो ख्याल करते हैं, तो फिर जिंदगी भर साथ निभाने की जब आपने कसम उठा ली है तो फिर आपको साथ चलना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये इसकी मेरी दुआ। प्रेशर बहुत है उसके ऊपर। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, प्रेशर बहुत है उसके ऊपर। ये बड़ा ब्रेव डिसीजन होगा, बहुत ब्रेव डिसीजन है, बहुत। लेकिन अब उसने वादा कर लिया हुआ। जी बिल्कुल। तो अब हम उसको पीछे हटने नहीं दे सकते। देखिए, मैंने उसको अपने लिए चूज इसलिए किया कि वो एक बहादुर बंदा है। हाँ, है तो सही, बहादुर आदमी है। वो मेरे लिए डिसीजन ले जाता है। हाँ, है तो सही। वो मेरे पे कोई मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल दौर आता है, तो वही मेरे साथ आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। कोई नहीं खड़ा हुआ नजर आएगा। उसने जो है वो हमेशा मेरा साथ दिया। मुश्किल से मुश्किल भी बंदे को जो वो ललकार देता है वो, कि ठीक है मैं देख लूंगा। हाँ, ये और बात है कि जज्बाती है, गुस्से का तेज है, लेकिन उसकी मोहब्बत पे मुझे शक नहीं है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे शक नहीं है। और वो मेरी शोहरत से भी फायदा उठाने के चक्कर में नहीं है। यानी कि मौका परस्त नहीं है। नहीं, मौका परस्त नहीं है, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट भी नहीं है, एम्बिशियस भी नहीं है। मैं उसे खुद कहती हूँ मेरे साथ वीडियो बना लिया करो, मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ जो है वो, उसे कोई शौक नहीं है। ठीक है। वो ये नहीं है कि वो मेरी क्रेडिबिलिटी से फायदा उठाना चाह रहा है। शादी के बाद कहा डॉक्टर साहब टीवी पे नहीं आना, अब आप घर में बैठे। अच्छा, ये देखें, ये बातें अगर वो ये कहता है कि जो है वो मुझे सिर्फ क्लिनिक करना है और मैं अपना जो है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल करूं, तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए ना। अब मानेगी? मैं बिल्कुल मानूंगी। जब एक मेरा शौहर है और मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि लोगों की नज़र तुम पे पड़े, तुम अपना यूट्यूब चैनल करो या अपना काम करो और साथ में अपना क्लिनिक करो, तो मैं उसकी बात ज़रूर मानूंगी। वो मेरी बात मानता है तो मुझे भी उसकी बात माननी चाहिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने ऐसा कहा कि आप ये छोड़ देंगी, मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ आप यूट्यूब करेंगी। जी बिल्कुल, मैं यूट्यूब करूंगी और जैसे वो इजाजत देगा। हाँ, मुझे लगता तो है कि वो थोड़ा मीडिया को पसंद करता है, वो इतना वो नहीं होगा। वो ऐसा बंदा नहीं है वैसे कि मुझे जो रोकेगा, लेकिन बहुत सारी जगह जाने से उसको इतराज भी होता है। वो यही कहता है कि जो क्रेडिबल लोग हैं सिर्फ आप वहाँ बैठेंगी जाकर। अभी भी वो प्रॉपर उसका जो चेक एंड बैलेंस है मेरी लाइफ पे, ऐसा नहीं है कि जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी भी मैं उससे पूछ के ही आती हूँ। उसे पता होता है मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे पता होता है वो कहाँ मौजूद है। तो हमारा हाँ, ये अच्छा है वैसे। हाँ, मुझे नहीं पसंद वैसे ये डॉक्टर साहब कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी और को बताओ। अच्छा, आई डोंट लाइक इट। हम सीधे से लोग हैं, सादे से लोग हैं, जहाँ बैठे होते बता देते यहाँ बैठे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस बात से कि कहाँ पे है, क्यों भाई। नहीं भाई, आप जहाँ मर्जी हो। आप अगर बिल्कुल इजी है तो आप बता दे, कोई मसला नहीं। नहीं, मतलब एक चीज होती है ना, प्राइवेसी होती है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दूसरे को अगर बता देंगे तो ये दोस्ती है, ये प्यार है, ये कोई गलत बात नहीं है। कि मैं कहाँ पे हूँ। आप बड़े बंदे हैं भाई। आप ना ही बताया करें कि आप कहाँ पे हैं। आपके पीछे भी तो जो है वो आपके मुखालिफिन की एक तादाद है।
आपने भी तो ये मुकाम ऐसे हासिल नहीं किया। कसीर तादाद जी, कसीर तादाद है। आपके खिलाफ भी तो साजिशें होती रहती हैं, तो आप तो इस साजिश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ। अल्लाह खैर करेगा डॉक्टर साहब, मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे और आपके करीब कोई परेशानी ना आने दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और आप खुश रहें। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहबा की तमाम जो बातें जितनी भी हुई, जो सवाल थे आपके दिल में या जो चीज़ें थी, वो हम दोनों बहन भाइयों की गुफ्तगू से आपने निकाल लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पॉडकास्ट करता ही ऐसे हूँ, दिल की बात है, हम दिल की बातें करते हैं। मैंने आपसे तमाम बातें पूछ ली, सब पूछ ली। अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें और